लोग भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर रहे हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो उस पहाड़ के पास भी जा सके। बाहुबली को टक्कर देने वाली 7.5 IMDb रेटिंग्स के साथ पेश है तमिल एडवेंचर मूवी ठंगलान। मूवी की शुरुआत वेपपुर गांव को दिखाते हुए होती है, जहां हम ठंगला को देखते हैं जो अब तक सोया होता है। उसकी पत्नी गुणवती उसे डांट रही होती है और कहती है, देखो तो इस आदमी को, अभी तक सो रहा है। गांव के सभी मर्द खेत में काम करने चले गए और ये महाशय अभी तक बच्चों के साथ सो रहे हैं। कोई शर्म लिहाज तो है नहीं, सब खेतों में काम कर रहे होंगे और तुम लौटा लेकर उन्हीं के बीच बैठ जाना। ठंगला अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उनके 5 बच्चे होते हैं, जिसमें से उनके बड़े बेटे का नाम अशोक था। गांव में सिर्फ ठंगला के पास ही अपनी जमीन थी जहां वो खेती करता था। बाकी जितनी भी जमीन थी वो जमींदार की थी, जिस पर गांव के सभी लोग मजदूरी करते थे। इस बार ठंगला की फसल बहुत अच्छी हुई थी। ठंगला भगवान की पूजा करके इन फसलों को अपने परिवार के साथ काटना शुरू करता है। रात में सभी कटी हुई फसल को एक जगह इकट्ठा करके वहीं खेत में साथ सोने जा रहे होते हैं, मगर उसके बच्चे उसे सोने नहीं देते और एक कहानी सुनाने को कहते हैं। ठंगला अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर पाता और अपने परदादा की कहानी सुनाने लगता है। बहुत साल पहले जंगलों, पर्वतों और नदियों के पार एक जगह थी जिसका नाम अनामलाई था। ये जगह हाथी जैसे दिखने वाले पहाड़ के पास थी। एक दिन हमारे राजा एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त कर अपनी विशाल सेना के साथ अपने राज्य लौट रहे थे। रास्ते में मेरे परदादा, जिनका नाम कड़ाया था, अपने सभी साथियों के साथ पुनर नदी से सोना छान कर निकाल रहे थे। जब राजा को ये पता चला कि ये लोग सोना निकाल रहे हैं तो राजा को गुस्सा आ गया। वो बोले, ये लोग हमारे नदी से सोना निकाल रहे हैं बिना हमसे पूछे, जाओ इन्हें बंदी बना कर लाओ। फिर कुछ सैनिक मेरे परदादा कड़ाया को बंदी बनाने के लिए जाते हैं, मगर वो उन सभी को मार देते हैं और फिर खुद राजा के पास जाते हैं, जिनकी पोटली सोने से भरी होती है। वो राजा से कहते हैं, राजा, सोना ना मेरा है ना तुम्हारा, जो इसे निकाल पाए सोना उसका है। पोटली में भरे सोने को देखकर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है, सैनिकों, जाओ और नदी से सोना निकाल कर लाओ। सैनिक नदी में जाते हैं और सोना छानने लगते हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें सोने का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता। तभी राजा का एक पंडित एक सुंदर मोर को देखता है और उसका पीछा करता है। वो मोर सीधा एक सोने के पहाड़ में जाकर बैठता है। सोने के पहाड़ को देखकर पंडित हैरान रह जाता है और राजा को वो पहाड़ दिखाता है। राजा सोने के पहाड़ को देखकर चकाचौंध हो जाता है और अपने सैनिकों को उसे लाने के लिए भेजता है। तभी मेरे परदादा कड़ाया राजा को सतर्क करते हैं, ये पहाड़ नहीं, ये विनाश है महाराज। यहाँ से आज तक कोई जीवित नहीं लौटा। लेकिन राजा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने सैनिकों से कहता है, जाओ और सोना लेकर आओ। जैसे ही सैनिक सोने के पहाड़ के पास पहुंचते हैं, उन पर बहुत सारे सांपों और भालुओं का हमला हो जाता है, जिससे सभी सैनिक पलक झपकते ही मारे जाते हैं। सैनिकों को मरता देख राजा डर जाता है। तब कड़ाया राजा को बताता है कि इस सोने की रक्षा एक मायावी औरत करती है जिसका नाम आरती है। जब तक वह जीवित है इस सोने को कोई नहीं ले जा सकता। लेकिन राजा को सोना किसी भी तरह से चाहिए था, इसलिए वो कड़ाया से उस मायावी औरत को मारने के लिए कहता है। बदले में राजा उसे वो सारी जमीन देने का वादा करता है जिसे उसने हथिया लिया था। कड़ाया अपने कुछ साथियों के साथ बड़े ही सावधानी से उस जगह जाता है जहां उनकी और मायावी औरत के आदमियों में एक खतरनाक लड़ाई होती है। आखिर में कड़ाया उस मायावी औरत के पेट में भाला मार देता है, जिससे वो मर जाती है। उसका खून जहां तक गया होता है वो सारी जमीन सोने में बदल जाती है। कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में। हम ठंगला को देखते हैं जो इसके आगे की कहानी सुनाने जा रहा होता है। तभी जमींदार का एक आदमी उनकी कटी हुई फसल पर जलता हुआ मशाल फेंक देता है, जिससे सारी फसल जलने लगती है। अगली सुबह जमींदार ब्रिटिश नियमों के अनुसार ठंगला से टैक्स के तौर पर 10 पगोड़ा और 80 बर्तन अनाज मांगता है, मगर ठंगला टैक्स नहीं दे पाता, जिसके कारण जमींदार उसकी जमीन छीन लेता है और उसे उसी जमीन पर मजदूरी करने पर मजबूर कर देता है। और अब गांव में किसी के पास भी खुद की जमीन नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर जमींदार उन्हें बहुत कम तनख्वाह में काम करवाता था और देखते ही देखते गांव के हालात बद से बदतर हो गए। कुछ दिनों बाद गांव में लॉर्ड क्लेमेंट नाम का एक अंग्रेज आता है जो गांव के सभी मर्दों को अपने साथ सोने की खुदाई के काम में जाने को कहता है। इसके बदले में वह सभी को मुफ्त खाना और एक पग वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां भूत रहता है जो सभी को मार देता है। लेकिन अगली सुबह हम गांव के सभी मर्दों के साथ ठंगला और उसके बेटे अशोका को देखते हैं, जो अंग्रेज के साथ सोने की खुदाई करने के लिए जा रहे होते हैं। क्लेमेंट सोने की तलाश में उन्हें नदियों और जंगलों के पार एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। यहाँ पर ये लोग जगह जगह पर खुदाई करके थक जाते हैं।
मगर इन्हें सोने का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलता। ठंगला अपने परदादा की कहानी के अनुसार क्लेमेंट को बताता है कि सोना यहाँ नहीं बल्कि हाथी जैसे दिखने वाले पहाड़ के पीछे है। क्लेमेंट ठंगला की बात पर विश्वास करता है और उसके साथ उस हाथी जैसे दिखने वाले पहाड़ के पास आ जाता है। लेकिन पहाड़ के पास पहुंचते ही ठंगला को खतरे का एहसास होता है और तभी वहां एक खूंखार तेंदुआ आ जाता है जो क्लेमेंट को अपने पंजों से मारकर जख्मी कर देता है। मगर ठंगला किसी तरह तेंदुए से लड़कर उसे मार देता है। इससे पहले कि और कोई खतरा आ जाए, ये लोग पहाड़ी की तरफ भागने लगते हैं, जहां हम उस मायावी औरत की बेटी को देखते हैं जो अब सोने की रक्षा करती है। सोने की रक्षा करने के लिए वे लोग इन पर हमला कर देते हैं, जिसमें ठंगला अपनी जान बचाने के लिए उस मायावी औरत की बेटी को गोली मारकर घायल कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ठंगला के बेटे अशोका को पीछे किसी कुएं से एक संत की मुंडी मिली थी और यहाँ उसे उसका पूरा शरीर मिल जाता है। संत की मूर्ति को देखकर ठंगला को पूरा विश्वास हो जाता है कि सोना यहीं इसके नीचे है और बिल्कुल ऐसा ही होता है। उन्हें मूर्ति में थोड़ा सा सोना मिलता है। जब क्लेमेंट चेक करने के लिए उसे आग में पिघलाता है तो इस शुद्ध सोने को देखकर वह बहुत खुश होता है। अगले दिन क्लेमेंट सोना ढूंढने की खुशी में ठंगला को अपने जैसे कपड़े देता है, जिसे पहनकर ठंगला अपने गांव जाता है। ठंगला को उन कपड़ों में देखकर उसकी पत्नी खुशी से रोने लगती है। इसके बाद ठंगला पूरे गांव वालों को मनाकर अपने साथ सोने की खुदाई करने के लिए वहां लेकर आता है। अब गांव के सभी लोग खुदाई करके थोड़ा थोड़ा सोना निकालने लगते हैं और अंग्रेजों से मुफ्त में खाना और पैसा लेने लगते हैं। मगर हर रात ठंगला को वह मायावी औरत की आत्मा दिखती है जो उसे वहां से सोना न निकालने को कहती है। ठंगला उसे अपने मन का भ्रम समझकर ध्यान नहीं देता। लेकिन अगले दिन सुबह आर्थर नाम का एक अंग्रेज एक जगह बहुत सारा सोना देखता है, लेकिन जब वह उसे निकालने की कोशिश करता है तब वहां से बहुत सारे सांप निकलने लगते हैं जो उसे काट लेते हैं। सांपों को देखकर सभी गांव वाले वहां से भागने लगते हैं और वहां एक सांप ठंगला की बेटी को काट लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि सांपों के निकलने के बाद वहां से एक जरा सा भी सोना नहीं निकलता है। सभी लोग खुदाई कर कर के थक जाते हैं और सोना न मिलने पर न तो उन्हें पैसा मिल रहा था न ही खाना। आखिरकार सभी लोग काम करना छोड़ देते हैं। तभी गांव वालों को एक जंगली भैंसा दिखता है जिसका शिकार करने के लिए ये लोग उसके पीछे भागते हैं। जैसे तैसे ठंगला भैंसे को मार देता है और बहुत दिनों के बाद सभी अच्छे से खाना खाते हैं। अगली सुबह ठंगला उस पहाड़ को देखकर अपने परदादा की कहानी के सोने के पहाड़ के बारे में याद करता है और गांव वालों से कहता है कि इसके आस पास खोदें। अब खोदते खोदते अचानक एक छोटा सा पहाड़ का टुकड़ा नीचे गिर जाता है, जिससे पहाड़ के नीचे जाने का रास्ता मिल जाता है और उन्हें वहां सोना मिल जाता है। सभी लोग सोने को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी सभी का ध्यान उस सोने पर पड़ता है जो बहुत आसानी से टूट रहा था। इसे देखकर सब समझ जाते हैं कि ये सोना असली नहीं, नकली है। सभी को पता चलता है कि वे मायावी लड़की की बेटी के जाल में फंस गए हैं। अब वहां सोने की रक्षा करने वाले कबीले के लोग आ जाते हैं और हम देखते हैं कि उस मायावी औरत की आत्मा उसकी बेटी के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। इसके बाद इन लोगों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें मायावी औरत अपनी शक्तियों से ऐसी आवाज निकालती है कि सभी के कान फटने लगते हैं। तभी ठंगला को फ्लैशबैक आने लगते हैं कि वह और कोई नहीं बल्कि सोने की रक्षा करने वाला है। उसके परदादा परदादा सभी सालों से सोने की रक्षा करते आए थे। तभी क्लेमेंट मायावी औरत को मारने वाला होता है, लेकिन ठंगला उसके बचाव में आकर क्लेमेंट से लड़ने लगता है। लड़ाई में क्लेमेंट ठंगला को जख्मी कर देता है और मायावी औरत के पेट में वार करता है, जिससे उसका खून गिरने लगता है। इसे देखकर ठंगला मायावी औरत से माफी मांगता है और क्लेमेंट को मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मायावी औरत के खून से सारा सोना असली हो गया था। उसका कुछ हिस्सा मायावी औरत ठंगला को दे देती है, जिससे गांव के सभी लोग अपना कर्ज चुकाकर एक नई शुरुआत कर सके। तो बस यहीं पे खत्म होती है हमारी ये प्यारी सी मूवी एक्सप्लेनेशन।